नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आपके लिए आज फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 लाइट चैप्टर, राइट। तो इससे पहले मैं आपको लाइट चैप्टर के बारे में बता चुकी हूँ, व्हाट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो आज हम फिर से रिविजन करेंगे थोड़ा सा पहले, उसके बाद हम करेंगे मल्टीपल इमेजेस। तो in the last video we studied about light. What is light? The world is largely known through the senses, right? आप बेसिकली अपने सेंस ऑर्गन से जो है अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हो, जिसमें से आईज के थ्रू आप कोई चीज़ देखते हो। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली द आईज विच हेल्प यू, इट इज़ लाइट ऑल्सो, राइट। So the sense of sight is one of the most important senses. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us, right? So लाइट चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है कि how we sense the things around us, how we see them, right? Now the important terms of light, that is incident ray. The light ray which strikes any surface is called incidence ray, as we studied earlier. जो strike करेगी वो है incidence ray. The ray which comes back from the surface after reflection is known as reflected ray. Bounce back करके आएगी. नॉर्मल जो है वो इसके मिडवे होती है, जो सरफेस से 90 डिग्री होती है. सो दिस इज द नॉर्मल. A line making an angle of 90 degree with the object surface at a point where the incidence ray strikes the mirror is known as the normal. The line is known as normal to the reflecting surface that point. Next, angle of incidence. Now, angle of incidence क्या बताया था मैंने कि जो incidence ray होगा और normal के बीच का जो angle होगा that will be your incidence angle, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा दैट विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से हम डिनोट करते हैं और एंगल आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वी स्टडीड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी स्टडीड कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, राइट। सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि द इंसिडेंट रे, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane, right? अगर जैसे कोई रे इंसिडेंट होती है एक पॉइंट पे, ठीक है, तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पॉइंट पे, तो ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, इन द सेम प्लेन. सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हमारा हो गया रिविजन. नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट types of reflection, right? Reflection are of two types. How many types? Two types: regular reflection and irregular reflection. Regular reflection, as the name suggests, कि surface, regular surface पे जो है जब reflection होगा तो वो regular reflection होगा. When all the parallel rays falls on the smooth surface are reflected back parallel to each other is known as regular reflection. The new steel plate has regular reflectance, so the face appears clear. अगर आप न्यू प्लेट पे अपना जो है इमेज देखोगे तो वो आपको कैसे दिखेगा? बिल्कुल क्लियर दिखेगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई इरेगुलरिटीज नहीं है. द सरफेस इज स्मूथ, पैरेलल रेज आई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई एंड यू आर एबल टू सी योर क्लियर इमेज. While in case of irregular reflection or diffused reflection, we say when all the parallel rays parallel गई, reflected from a rough or irregular surface are not parallel to each other, the reflection is known as diffused or irregular reflection. ठीक है. Like old steel plate has diffused or irregularities use करने के बाद उसके अंदर जो है irregularities आ जाती हैं, तो क्या होता है कि point of incidence जो होता है वो change होता रहता है, right? So the rules of reflection are successfully followed in diffused or irregular reflection. याद रखना कि रूल्स तो वो वही से फॉलो कर रहा है लाइट के, क्योंकि लाइट के जो रूल्स है आपके दोनों वो यूनिवर्सल है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. वो रूल्स तो फॉलो करते हैं, बट इरेगुलरिटीज की वजह से जो इरेगुलरिटीज आ गई हैं उसमें द रेज आर नॉट पैरेलल ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिफ्यूजन ऑन अ सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड, ठीक है. तो जो भी आपको सरफेस बोला जाएगा कि आपको सरफेस दे देंगे और बोलेंगे कि किसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होएगा, किसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होएगा, तो याद रखना जो भी एग्जांपल्स में आपको लगे कि हाँ इसमें जो सरफेस होता है वो रेगुलर होता है, लाइक न्यू स्टील प्लेट, ठीक है, जो भी न्यू प्लेट मेटेलिक जो सरफेस होंगे क्या होगा वो रेगुलर होगा.
ओल्ड हो जाएगा तो उसमें इरेगुलरिटीज आ जाएंगी यूज के हिसाब से, और वो क्या होगा, इरेगुलर सरफेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सेम कार्डबोर्ड भी एग्जाम्पल हो गया। कार्डबोर्ड में भी माइन्यूट माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज होने की वजह से जो पैरेलल रेज होती हैं दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड पैरेलली, उनके डायरेक्शंस जो हैं अलग अलग होती हैं। ठीक है, हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑल्सो। स्मूथ सरफेस में देखो पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली, पर यहाँ पे पैरेलल रेज आई एंड देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो रिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शंस है वो अलग हो रही है। दिस इज योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट? तो इसमें हमने कुछ पढ़ा था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, विच रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ देयर ओन, दे जनरेट देयर ओन लाइट, राइट। और जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, व्हाट डू दे डू, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर्स। जैसे कि मून, मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको कि मून के पास खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ठीक है, वो सन से जो है लाइट लेता है एंड रिफ्लेक्ट्स इट, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कैन सी मून। नाउ विल कम टू आवर मेन टॉपिक, मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, अब इमेजेस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जब हम मिरर में देखते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से वी आर एबल टू सी आर इमेजेस। नाउ इमेजेस कैन बी मल्टीपल ऑल्सो। नाउ व्हाई और व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन इफ इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर। ठीक है, हमने एक चीज़ तो पढ़ी है ना कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होएगी तो वो स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होएगी। अगर हम उस सरफेस के सामने एक और मिरर ला दें, एक और सरफेस ला दें, तो वो लाइट जो है वहाँ पे अगेन इंसिडेंट होएगी एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, राइट। सो अगर हम मिरर्स या रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बढ़ा दें तो इमेजेस भी हमारी मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। आप लोग हेयर ड्रेसर के पास तो जाते ही होंगे, राइट। शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. After your haircut is complete, he or she holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut and you could see the hair at the back of your head. ठीक है, तो उसकी इमेज लेने के लिए आप जो है उस दूसरे मिरर में देख सकते हैं। तो what happens is कि जब आपकी जो लाइट है वो इस पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो दूसरी मिरर पे भी रिफ्लेक्ट बैक होके आपके पीछे की इमेज भी दिखा देती है, राइट। सो वी आर गेटिंग मोर देन वन इमेज. The reflected light rays can be reflected again if incident on another mirror and form multiple images. The number of the image formed will depend on the angle between the mirrors. ठीक है, तो याद रखना एंगल ऑफ, जब हम एंगल चेंज करेंगे तो उससे नंबर ऑफ आपके इमेजेस भी चेंज होंगे. ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम दो डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पेरिस्कोप. You have learnt about periscope in class 6th also. क्या होता है पेरिस्कोप? पेरिस्कोप is a device that works on the multiple reflections. ठीक है, पेरिस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. इसमें क्या होता है, द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल. ठीक है, कि किसी एंगल पे जो है टू मिरर्स को हम लोग यूज करते हैं. मेन चीज है क्या, टू मिरर्स. इसमें टू प्लेन मिरर्स यूज होते हैं. पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside which are not in direct range of the viewer. So as you know कि light travels in straight line, right? जो आपका light है वो क्या करता है, उसका क्या path है, it travels in straight line. ठीक है, तो जब सोल्जर्स बंकर्स में बैठे होते हैं या सबमरीन्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं हम या टैंक्स में, तो क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू सी इमेजेस आउटसाइड. ठीक है, क्योंकि उसके जो बाहर देखने का जो पाइप होता है इट्स बेंट. ठीक है, तो उसमें व्हाट डू, दे फिक्स टू मिरर्स. ठीक है, वो दो मिरर्स फिक्स करते हैं जिससे कि बाहर से जो लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी वो यहाँ पे भी जो है स्ट्राइक करके आपको जो है इमेज दिखा देगी. ठीक है, now kaleidoscope works on multiple images formation due to multiple reflections. ठीक है, अब कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप में यही डिफरेंस है कि पेरिस्कोप में वी आर यूजिंग टू प्लेन मिरर्स while in कैलिडोस्कोप वी यूज थ्री प्लेन मिरर्स. ठीक है, तो पहला बेसिक जो है डिफरेंस वो है मिरर्स का.
ठीक है. नाउ यू कैन योर सेल्फ मेक योर कैलिडोस्कोप. लेट्स चेक हाउ. द मटीरियल्स रिक्वायर्ड 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज, 2 triangular glass pieces, card sheet and a sellotape. Take 3 rectangular plane mirror strips and join them as shown in figure. ठीक है, तीनों लेने हैं आपने और 60 डिग्री वी शुड से 60 डिग्री पे आपको उनको अरेंज करना है. ठीक है, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बनेगा. Slip the rubber bands on the triangular tube. फिक्स दिस ट्रायंगुलर ट्यूब इन अ सिलेंड्रिकल ट्यूब. और जब हमारा ये जो इस तरीके से बन जाएगा उसको हमने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में डालना है. ठीक है, फिक्स करना है. प्लेस वन ऑफ द ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट एट वन एंड ऑफ द ट्यूब. यहाँ जो हमने 2 ट्रायंगुलर ग्लास पीसेस लिए हैं तो एक तरफ हम लोग एक ग्लास प्लेट लगा देंगे सच दैट इट इज लिटिल इनसाइड द ट्यूब. नाउ प्लेस सम मल्टी कलर्ड बैंगल पीसेस ओवर इट. और कुछ हम जो है इसके अंदर बैंगल स्ट्रिप्स बैंगल के पीसेस डाल देंगे. कवर दिस एंड ऑफ द ट्यूब. अब जो एंड बच गया है कवर इट विद अनदर ट्रायंगुलर ग्लास प्लेट कवर्ड विद ट्रेसिंग पेपर एंड कवर द अदर एंड ऑफ द ट्यूब विद अ पीस ऑफ कार्ड शीट एंड मेक अ होल इन द सेंटर सो दैट इनसाइड व्यू कैन बी सीन थ्रू दिस होल. ठीक है, उसके बाद हम जब जो बैंगल्स के जो इमेजेस देखेंगे हम, इट विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल पैटर्न, कलर्ड पैटर्न. द कैलिडोस्कोप इज रेडी. पीप थ्रू द होल डायरेक्टिंग द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टुवर्ड्स द लाइट. ठीक है, लाइट की तरफ रख के उसको जब आप देखोगे तो यू विल सी दैट ब्यूटीफुल पैटर्न्स. ठीक है, इसको जो है आपके फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो न्यू पैटर्न्स लाने के लिए अपने फैब्रिक में इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो वॉलपेपर्स आपके वॉलपेपर्स पे डिफरेंट आप जो डिज़ाइंस देखते हो उसमें भी कैलिडोस्कोप का यूज़ होता है. ठीक है, टू हैव न्यू पैटर्न्स, न्यू ब्यूटीफुल पैटर्न्स. ठीक है, नाउ चेक योर सेल्फ. तो जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. व्हाट इज पेरिस्कोप, वेयर इट इज यूज्ड. तो पेरिस्कोप इज अ डिवाइस, ठीक है, दैट यूजेस द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड इट इज मेड अप ऑफ इट मेक्स यूज ऑफ 2 प्लेन मिरर्स. ठीक है, वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है पेरिस्कोप, कहाँ याद किया था हमने, सबमरीन्स में, टैंक्स में या सोल्जर्स इन बंकर्स. दे यूज पेरिस्कोप टू व्यू द थिंग्स आउटसाइड. ठीक है, हाउ कैन वी सी योर ट्रिम्ड हेयर ऑफ योर बैक व्हेन यू गो टू द हेयर ड्रेसर. क्या बताया था कि जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हो तो व्हाट डज ही और शी डू, वो पीछे जो है बैक पे आपके एक और मिरर लगा देता है सो दैट यू कैन हैव अ व्यू ऑफ द हेयर कट एट द बैक ऑफ योर, ठीक है ना, हेड. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप. इसमें क्या बताना है हमने, कैलिडोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या बताओगे. जैसे पेरिस्कोप का बताया कि इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. अगेन इट मेक्स यूज ऑफ 3 मिरर स्ट्रिप्स. कितने, 3. ठीक है, अरेंज्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, उसके बाद आप बता देंगे कि इसको फिर हम वी फिट इट इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब. ठीक है, एंड वन एंड इज कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट एंड द अदर इज कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट विद अ होल इन इट. ठीक है, विद अ ट्रेसिंग पेपर. तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप जो भी हमने पढ़ा था वो बता देंगे. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर. तो अगर 2 प्लेन मिरर्स लोगे आप, यू विल हैव, और 40 सेंटीमीटर का अगर आप गैप रखोगे, यू विल गेट मल्टीपल इमेजेस. ठीक है, मल्टीपल इमेजेस यू विल गेट ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ओके, सो आई होप आपको मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इनफैक्ट जो हमने पिछली बार जो पढ़ा था लाइट चैप्टर के बारे में वो टर्म्स भी आपको आज फिर क्लियर हो गए होंगे. तो विल अगेन come back with the new topic. Till then, take care.